हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनएमआर पढ़ा था। एनएमआर का एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि एनएमआर एक टेक्निक है जिसमें हम प्रोटॉन्स का पता लगाते हैं। प्रोटॉन्स मीन्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पता लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं एंड कितने टाइप्स के हाइड्रोजन्स हैं। तो इसी में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं दो तरीके के, ठीक है। एक होता है शील्डेड और एक होता है डी शील्डेड। समझेंगे इसको कि क्या मतलब है इसका शील्डेड और डी शील्डेड का। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Cl। ओके, अब CH3CH को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, CH3CH2 एंड Cl। सो देखिए, इसको ऐसे समझेंगे कि ये क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इधर के साथ साथ इधर की तरफ भी एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे और कार्बन की तरफ। फिर कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को देगा, ठीक है। यानी क्लोरीन का जो इफेक्ट है वो हाइड्रोजन्स पे भी होगा और हाइड्रोजन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ को देंगे। अब अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ दे रहा है, यानी इसके खुद के जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो गए हैं। इसकी वजह से इसके पास, इसके चारों तरफ कोई भी और इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण अब केवल इसके पास प्रोटॉन्स बचे। अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसे रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इस पर डायरेक्ट असर होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। यहीं अगर हम बात करें इन हाइड्रोजन्स की, ठीक है, जो कि क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये कार्बन से अटैच्ड है, तो जो भी इफेक्ट होगा वो इस पे होगा, इन वाले हाइड्रोजन्स पे तो नहीं होगा, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन्स है। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन को लेते हैं, यानी इस हाइड्रोजन को लें, तो इसके पास जितने भी हैं ये सब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर रहे तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ने उसको ऐसे कवर किया हुआ है, ठीक है, ऐसे कवर किया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है वो इलेक्ट्रॉन्स पे होगा और उसके बाद हाइड्रोजन पे। इसीलिए इस तरीके के हाइड्रोजन को हम कहते हैं शील्डेड हाइड्रोजन, और जिन हाइड्रोजन्स के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन्हें हम कहते हैं डी शील्डेड हाइड्रोजन्स या डी शील्डेड प्रोटॉन्स। ओके, सो बेसिकली आपके हाइड्रोजन्स जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हों या फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाले किसी ग्रुप से जुड़े हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, वो सभी हाइड्रोजन्स आपके क्या कहलाएंगे? डी शील्डेड प्रोटॉन्स, ठीक। और जो नॉर्मल हाइड्रोजन्स हैं जो कार्बन से ही जुड़े हैं या फिर हाइड्रोजन से ही जुड़े हैं, जिनके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है या जो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं भेज पा रहे हैं, उन्हें आप कहेंगे शील्डेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये? ओके, थैंक यू।